यार आज ना बड़ी एक अफसोसनाक कहानी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यकीनन आप लोगों ने कहानी जो है वो सुन रखी होगी, लेकिन अब दिल ना काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गया है। समझ नहीं आ रही कि कैसे जो है ये कहानी, मतलब ऐसी चीज़ें हम ड्रामों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होना हो रही हैं। हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन अब जब ये केसेस सामने आते हैं, कुछ केसेस सामने नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब ये केसेस सामने आ जाती हैं फिर हमारी जो रूह है वो कांप उठती है। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की जो मारूफ एक्टर है आयशा आपा की। उनकी मौत की खबर सुनकर ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है, जो इस शोबे से ताल्लुक रखती है, जो न्यूज़ से ताल्लुक रखती है, जो थोड़े बहुत रिलेटिव शोबे उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो सारे जो है वो चौंक गए हैं कि पाकिस्तान की एक मारूफ एक्ट्रेस जो 7 दिन तक अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई पड़ी रही और किसी को उसका खबर तक नहीं थी, किसी ने उनसे पूछने की कोशिश तक नहीं थी। ये वो एक्ट्रेस है जिनसे राइटर प्रोड्यूसर जाते थे, घंटों उसका इंतजार करते थे कि मैडम टाइम दे दे, हमारे ड्रामे में जो है वो काम कर रहे हैं। आज वो 7 दिन तक अपने फ्लैट में जो है वो मुर्दा हालत में पड़ी रही है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उनके बच्चे कहाँ थे इस चीज में हम बाद में आएंगे, लेकिन वो लोग जब वो मीडिया में आई, किस कदर स्ट्रगल करके आई, ड्रामा इंडस्ट्री में पहुंची, कहां कहां से उन्होंने स्ट्रगल की होगी, कहां कहां वो बेचारी रही होगी, बच्चों के लिए उसने क्या क्या किया होगा, सारा कुछ। और जब सारा कुछ बना लिया, पैसे कमा लिए, बच्चों के नाम सब कुछ कर दिया, और फिर फाइनली क्या हुआ, बच्चों ने वालदा को छोड़कर बीवियों के साथ खुश रहने लगे और मां का जो है वो कोई पता नहीं चला। एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है और समझ नहीं आ रही कि कैसे आपसे शेयर करूं। मतलब रोंगटे खड़े हो गए जब ये खबर सुनी है कि एक मारूफ एक्टर कराची के गुलशनाबाद के फ्लैट में 7 दिन तक जो है वो मुर्दा हालत में पड़ी रही है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। वो शोबिस के लोग कहां थे जो कि उनके फैन थे, जो कि उन ड्रामों के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते थे, कॉल करते थे, मैडम हमें टाइम दे दें। वो उनके दोस्त कहां थे यार। आज एक ऐसा जमाना है कि 1 घंटे अगर आप अपने दोस्तों का हाल, मतलब किसी को आप मैसेज ना करें तो वो नहीं होती, समझ भी नहीं आती कि यार दिल करता है कि यार बात करें, किसी का हाल वाल पूछ ले, नहीं तो चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आशा आपा की बात कर रही है, बजाहिर तो वो जाहिर है वो अकेली रह रही थी। लोग कहते हैं वो 7 दिन हो गए उनको मरे हुए, उनकी डेड बॉडी को पड़ी हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो बहुत पहले मर चुकी थी। उनका दिल बहुत पहले मर चुका था। क्यों? जिस दिन उनको बच्चे छोड़कर गए हैं, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, एक कराची, एक इस्लामाबाद, एक बेटी, सारे अपने अपने महलों में खुश रह रही हैं। और दिमाग फट जाता है ये सोच करके 7 दिन तक बच्चों ने अपनी वालदा का हाल तक जो है वो नहीं पूछा कि यार हमारी वालदा कैसी है, वाले तो है ही नहीं। यार दिमाग फट रहा है, यकीन करें बस ऐसी अफसोसनाक कहानी जो है वो सुनकर कि यार 7 दिन तक। आज ऐसा तो हो रहा है कि हम 5 मिनट अगर अपनी वालदा से हमारी बात ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की भी एनीवन की, सब अपने सब अल्लाह सबकी वालदा, सबके वालिदैन को जो है वो सलामत रखे, किसी की अगर 5 मिनट अपनी वालदा से बात ना हो तो वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। और यहां पर एक मारूफ एक्टर, पाकिस्तान की दुनिया की एक मारूफ एक्टर, जिसके बगैर ड्रामे नहीं बनते थे, जिसके गेट पर प्रोड्यूसर घंटों इंतजार करते थे, लाइना लगी हुई थी, आज वो 7 दिन उसको हो गए मर के, उसकी हालत का किसी ने पूछा नहीं है। पिछले कई अरसे से वो अकेली रह रही होंगी इस्लामाबाद कराची के फ्लैट में, किसी ने उनका हाल तक जो है वो नहीं पूछा होगा। यार ये क्या हो रहा है यार। मतलब चीजें जो है वो समय से बाहर हो रही हैं। चलो हम सोसाइटी से गीला कर लेते हैं कि यार सोसाइटी जो है वो ठीक है, आपके साथ अच्छे वक्त में साथ होती है, गुर्बत में कोई आपके साथ नहीं होता, वी एक्सेप्ट, हम इस चीज को मान लेते हैं। बट आपकी फैमिली, आपके बेटे कहाँ हैं जिन्होंने करोड़ों का हिस्सा, जिनकी वालदा ने उनके ऊपर तकसीम किया और उन्हें भूल चुका चले गए। मतलब आप सोचें कि 7 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही है फ्लैट में और बच्चों को, आप बच्चों ने कॉल तक नहीं की 7 दिन तक यार अपने वालदा वालदैन को। यार ये क्या है, ये कयामत है। आप सोच रहे हैं ना कि ये क्या कब आएगी, ये बेसिकली कयामत है। आप इस चीज को देखें, ये असल वो कयामत है जिसका हम सबको जो है वो इंतजार है कि एक माँ जिसके पैरों तले जन्नत होती है। यार ये क्या है, ये कयामत है। आप सोच रहे हैं ना कि ये क्या कब आएगी, ये बेसिकली कयामत है। आप इस चीज को देखें, ये असल वो कयामत है जिसका हम सबको जो है वो इंतजार है कि एक माँ जिसके पैरों तले जन्नत होती है, 7 दिन तक। यार मैं ये बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं, दिमाग मेरा फट रहा है ये सोचकर कि हम छोड़ देते हैं शोबिज इंडस्ट्री के लोग, वो तो हैं ही मुनाफिक। शोबिज इंडस्ट्री बेसिकली मुनाफिकत का एक शोबा है जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ आपके साथ उरूज पर होते हैं। जब आपकी जवानी होती है तब ही आपके साथ होते हैं, क्योंकि उसको
उनको इंटरेस्ट बेनिफिट उनको नजर आ रहा होता है। जब उनका बेनिफिट खत्म होता है तब वो जो है वो साइड पे हो जाती हैं। तो आयशा आपा के साथ भी यही हुआ। एक पाकिस्तान की मारूफ मशहूर अदाकारा थी और बड़े ड्रामों में उन्होंने काम किया है। किन ड्रामों में काम किया, सबसे पहले तो मैं इस चीज पे जिक्र करूंगा, उनके ड्रामों में एक अफशा, उरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी जो है वो शामिल हैं। उसके अलावा दीगर ड्रामे हैं वो भी उसमें। आज से कुछ साल पहले अगर हम पहले चले जाएं तो आयशा आपा ने अपने बच्चों को बुलाया था और जितनी भी उसकी जायदाद थी वो अपने बच्चों को उन्होंने तकसीम कर दी थी और बच्चों को कहा था कि आज के बाद मैं जो है वो अलहदा रहूंगी, आप जो हैं वो जाएं, आप लोगों ने जहां लेना ये आप लोगों की जायदाद है। एक बेटा कराची में, एक इस्लामाबाद के चक शहजाद में अपने फैमिलियों के साथ रह रहा है और उस दिन के बाद जो है वो 10-15 सालों से वो अकेले रहने लगी हैं। अब जब वो अकेले रहने लगी है तो बच्चों का फर्ज होता है कि भाई जाएं, पूछें, हाल पूछें, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन किसी ने हाल तक जो है वो नहीं पूछा। आखिर ऐसी क्या कहानी हुई होगी कि वो उन्होंने अकेले रहने पर जो है वो मजबूर किया और फिर वो अकेला उन्होंने रहना जो है वो शुरू किया। अकेले रहने में ज़ाहिर है डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंसान उसका शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो समटाइम लोग तो जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। लेकिन उन्होंने सुसाइड नहीं किया, वो लिखती रही हैं। उनको अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत थी, वो बहनों की बर्थडे बरसी के हवाले से भी काफ़ी राइटर्स से जो है वो रब्ता रखती रहती थी। लेकिन हम चलते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की हकीकत की जानिब कि आखिर ये शोबा है क्या, आखिर ये फील्ड है क्या। ये एक ऐसी फील्ड है जब लोग आपके अरूज में आपके साथ होती हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जब लोग आपको आगे लेके आते हैं और फिर आपको अचानक जो है वो साइड पे कर देती हैं, जिसके बाद जो है वो आप डिप्रेशन में हो जाती हैं। ना सिर्फ ये, हम बहुत से एक्टर्स के हवाले से चलते हैं। एक कॉमेडियन जिसकी कुछ अर्सा पहले डेथ हुई थी, उनको कब्रिस्तान में जो है वो कब्र तक नहीं मिल रही थी और फिर एक सियासी गए जिन्होंने उसकी कब्र जो है वहाँ पर खुदवाई और वहाँ पर इस मसले को जो है वो हल किया। ये बेसिकली हमारे मुल्क में कॉमेडियन की, एक्टर्स की जो है वो इज़्ज़त है, ये उनको जो है वो अहमियत दी जाती है। थोड़ा सा अर्सा पहले चले जाएँ, पाकिस्तान के मारूफ न्यूज़ एंकर भी थे, प्रोग्राम एंकर भी थे, आमिर लियाकत, उनकी डेथ भी कुछ इस तरह से हुई थी और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई थी। अभी आयशा आपा और उनकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो अभी तक तो सामने नहीं आई। क्या वजूहात हैं मेडिकल की तरफ से, क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, वो जो है वो बाद में बताएंगे और जब रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी उसके बाद जो चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी आखिर उनकी डेथ जो है क्यों हुई है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो उस दिन ही मर गई थी जब से वो अकेले रहना जो है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद ज़ाहिर उनका फैमिली से जो है वो रब्ता नहीं हुआ होगा, होता रहा होगा। लेकिन ये जो एक हफ्ता है ये साबित कर रहा है कि उनका अपनी फैमिली से जो है वो रब्ता जो है वो नहीं हुआ और शुरू से ही नहीं था। अगर होता तो एक हफ्ते के जैसे ही उनकी डेथ होती है वो फ़ौरन पता चल जाते, 3 कॉलें करते, किसी वालदा जो है वो कॉल अटेंड नहीं करे तो वो फ़ौरन जो है वो पहुँच जाते। और इससे ज़्यादा जो है वो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की ग़िबत करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के पीछे जो है वो बातें करती हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जो है वो राब्ते रखते हैं। ये चीज़ आज एक ड्रामा एक्ट्रेस जिसका इंतकाल हुआ है उससे ये चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं और ज़ाहिर है जब इंडस्ट्री को इनसे मतलब था तब जो है वो लोग राब्ते रखते थे। अब जब मतलब ख़त्म हो गया तो लोग बीमारी के वक्त भी उनसे पूछना जो है वो छोड़ देते हैं। इस वजह से इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल की तरफ जो है वो जा रही है।